प्रिय मीन राशि वालों, जो आपकी किस्मत में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को, लेकिन जो आपकी किस्मत में नहीं है उसे भी प्राप्त करने के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए। क्योंकि 18 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच में आपके जीवन में एक ऐसा खेल शुरू होने जा रहा है। ग्रह एक ऐसा खेल करने जा रहा है जिस खेल में जीत आपकी होगी और आपके जीवन में बदलाव शुरू होगा। और ये बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 तरह के मीन राशि वाले की बात की जाएगी आज। पहले मीन राशि वाले वो जिनके जीवन में समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। दूसरे मीन राशि वाले वो जो अत्यधिक धनवान बनने वाले हैं। तीसरे मीन राशि वाले व्यक्ति वो जो इस समय सफलता के करीब पहुंच चुके हैं। और चौथा मीन राशि वाली वो जो इस समय शनि के साढ़े से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में ये भी सच है कि कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। जहाँ तक यदि आपकी किस्मत की बात की जाए, आपके भाग्य की बात की जाए, तो आपके जीवन में जो दौड़ शुरू है यानी शनि के साढ़े ये शनि के साढ़े ये सत्य है कि आप लोगों के जीवन में बदलाव के साथ साथ परिवर्तन कराने के लिए भी आप लोगों के लिए तैयार हैं। लेकिन परिवर्तन कराने से पहले आपके जीवन में जो दौड़ शुरू हुआ है यानी अपमान का, धोखा का, रुकावटें का, बाधा का, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोग परेशानियों का सामना तो कर ही रहे हैं, साथ ही यदि परेशानी से निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो वो लोग आप लोगों को और परेशानियों में डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 18 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच का जो दौर रहने वाला है, जो सफ़र रहने वाला है, वो बेहद ही खास होने वाली है। और खास ही नहीं, जो सुख सुविधा साधन प्राप्त करने के लिए आप लोग इस समय मेहनत कर रहे हैं, खुद को संघर्ष करवा रहे हैं, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो आपके भाग में नहीं है और जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं की है, न ही कभी सोचे हैं, तो वो भी अब आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। क्योंकि इस समय शनि महाराज आपके लगन घर पर जरूर चल रहे हैं, लेकिन शनि महाराज कर्म के फलदाता होते हैं। लेकिन 2 ग्रह आप लोगों के लिए काल चक्र बने हुए हैं इस समय। दुनिया चाह कर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, दुनिया चाह कर भी आपको बर्बाद नहीं कर सकता, दुनिया चाह कर भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। और जो रास्ता रोकने का प्रयास करेंगे, जो आप लोगों को अपमान धोखा देने का प्रयास करेंगे, वो याद रखेंगे कि ग्रहों की स्थिति जब बदलती है तब अक्सर देखा गया है कि मीन राशि वालों के जो शत्रु होते हैं उनका विनाश इस प्रकार से होता है कि वो तरफ तरफ करके अब ईश्वर से अपने जीवन की दुआएं मांगती रहती है। लेकिन इनके पीछे राहु महाराज का भी हाथ होता है, क्योंकि राहु मायावी ग्रह माने जाते हैं और राहु हमेशा लिमिट क्रॉस करने वाले ग्रह होते हैं। यदि शुभ फल देने पर आ जाए तो भी लिमिट क्रॉस करते हैं, और यदि छीनने पर आ जाए तो भी लिमिट क्रॉस करते हैं। लेकिन जो मीन राशि वाले व्यक्ति इस समय खर्चों को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे थे, उन्हें अब राहत भरी सांस लेने का समय आ चुका है। क्योंकि 12वें घर पर राहु महाराज खर्चे आप लोगों से करवा रहे थे, उस पर प्रतिबंध लगेगा। दूसरे मीन राशि वाले व्यक्ति की यदि बात की जाए, तो यदि आप लोग विदेशों में अपना साम्राज्य चला रहे थे या कारोबार कर रहे थे, या विदेश का मतलब ये नहीं है कि इंडिया से बाहर, यानी अपने घर से 1000, 500, 200, 400 किलोमीटर में भी आप लोग कोई कार्य कर रहे थे, वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा था, धन का आगमन नहीं हो पा रहा था, यदि हो भी रहे थे तो किसी न किसी तरीके से बर्बाद होती हुई नजर आ रही थी, तो उन सब क्षेत्रों में अब आप लोगों को सफलता देखने को मिलेगी। यहाँ अचानक से जो खर्चे बढ़ रहे थे वो खर्चे रुकेंगे। जो मीन राशि वाले व्यक्ति धनवान बनने के करीब पहुंच चुके हैं, उन्हें इस समय अत्यधिक संघर्ष में प्रयास तो करना ही पड़ेगा, लेकिन खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और वहीं चौथे मीन राशि वाले की यदि बात की जाए, तो अक्सर देखा गया है कि 4 अंक के स्वामी स्वयं राहु महाराज, यानी 12वें घर पर राहु महाराज के पास यानी 3 दृष्टियां होती हैं। तीनों दृष्टियां अद्भुत, चमत्कारी और कष्टदायी भी होता है।
लेकिन आपके राशि के स्वामी के पास जो दृष्टियां हैं वही दृष्टियां राहु महाराज को भी वरदान में मिला हुआ है। लेकिन देव बृहस्पति महाराज जब सफलता कामयाबी दिलाते हैं, तरक्की दिलाते हैं, तो ज़्यादा कष्ट नहीं देता, ज़्यादा दुख नहीं देता। लेकिन जब राहु महाराज हमें सफलता कामयाबी तरक्की धनवान बनाने के लिए आते हैं, तब अक्सर देखा गया कि तीनों चीज़ों में उलझन उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार से मीन राशि वालों व्यक्ति इस समय आपके जीवन में उलझन बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। पांचवी दृष्टि की यदि बात की जाए तो शिक्षा, संतान, करियर के क्षेत्र में उलझन उत्पन्न होती हुई नजर आ रही होगी। वहीं सातवीं दृष्टि की बात की जाए तो रिश्तों में तनाव, रिश्तों का साथ छूटना, यानी रिश्तों में को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। वहीं बिजनेस व्यापार को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। वहीं नौवीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो ये भाग्य की दृष्टि मानी जाती है। और इस समय आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि हमारे भाग्य के दरवाजे बंद हो चुके हैं, हमारे किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और जितना हम संघर्ष में प्रयास करके भाग्य का दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे हैं, उतनी ही हमारी जिंदगी दिन प्रतिदिन उलझन में पड़ती हुई जा रही है। लेकिन इन सब पीछे का कारण यानी राहु महाराज ही हैं। लेकिन अब आप लोगों को घबराने और चिंता करने के बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कि हालांकि शनि के 7.5 का दूसरा चरण आप लोगों के ऊपर जरूर चल रहा है, लेकिन इस समय देव बृहस्पति महाराज आपके पंचम घर पर आकर के विराजमान हो चुके हैं। देव बृहस्पति महाराज पंचम घर पर आकर विराजमान हो चुके हैं, तो यहाँ उनकी दृष्टि जो राहु महाराज की है उनका प्रभाव कम होगा। और यहाँ देव बृहस्पति महाराज का आशीर्वाद कृपा पड़ने के कारण आप लोग अपने जीवन में आगे की तरफ रफ्तार पकड़ेंगे। यानी आपके सोच से कहीं ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा। किस्मत का, भाग्य का सपोर्ट और साथ तो मिलेगा, लेकिन जितना आपकी किस्मत में, भाग में, नसीब में है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उससे यदि बेहतर तरीके से आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से पाना चाहते हैं, उससे अत्यधिक प्राप्त करना चाहते हैं, उससे अत्यधिक धनवान बनना चाहते हैं, तो ये भी सत्य है कि शनि महाराज आपके लगन घर पर आए हैं। तो यहाँ अपने कर्म, धर्म और खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत का साथ और सहारा लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस समय मेहनत का साथ छोड़ेंगे, मेहनत से आप पीछा हटेंगे, तो जो भी आपके नसीब में लिखा है वो भी नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में जो समस्या दस्तक देगी वो समस्या और बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उस समस्याओं का छुटकारा यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत दिन प्रतिदिन करते चाहिए, चाहे फल मिले या न मिले। क्योंकि शनि महाराज वो ग्रह होते हैं जो पहले संघर्ष मेहनत प्रयास करवाते हैं, उसके बाद जब देने पर आ जाते हैं तो मीन राशि वालों को शिकायत करने का मौका नहीं देता। झोली भर भर के देते हैं, छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, सिंहासन प्रदान कर देते हैं। सुख समृद्धि साधन की कमी नहीं होती है मीन राशि वालों के पास। इसीलिए शनि के 7.5 से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि शनि के 7.5 अभिशाप नहीं वरदान है आप लोगों के लिए। जो आने वाले समय में आप लोगों को एहसास होगा कि शनि के 7.5 का दर्द थोड़ा कठिन, मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अत्यधिक धनवान बना देते हैं, सुख समृद्धि साधन प्रदान कर देते हैं, जीवन में कामयाब इंसान बना देते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान कर देते हैं।